हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसियान फॉरएवर लव। तो आज हम मैजिकल फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें। एंड गाइस, आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को कमेंट रीड करना, रिप्लाई करना। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और एफएफ की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि विंग, लैंसीचैन एंड जियांग चैंग गूसू पहुँच गए थे। एंड गूसू, जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल वैसी हो चुकी थी जैसा वांग जी ने उन्हें कर्ज दिया था। गूसू जो एक हेल की तरह नज़र आता था। वहाँ के लोग जिनके ऊपर ढंग के क्लोथ तक नहीं थे, उन्होंने खाना ना खाया हो कई दिनों से, हफ्तों तक उन्होंने खाना खाया हो, नहाए ना हो वो लोग। उनकी दशा, उनकी हालत पता ही नहीं जा सकती थी कितनी बुरी हो रखी थी। वहाँ पे पेड़ जो बहुत बुरी तरह सूख चुके थे। एंड विंग जो बोल रहा था, सिचैन मुझे तो लग रहा है भाई तेरा दोस्त तो कोई इंसान नहीं है। गगा, मुझे तो लग रहा है हम कहीं हेल में तो नहीं आ गए ना। ऐसे जब जियांग चैंग जब सुनता है तो बोलता चुप रहो तुम। एंड वो लोग गूसू से होकर महल में पहुंचते हैं। एंड महल, उसकी कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कभी उसे हेवन में बसा हुआ कहते थे, लेकिन अभी वो हेल का पैलेस लग रहा था। ऐसी हालत थी उसकी, न ढंग से साफ सफाई थी, जगह जगह जाले लगे हुए थे। एंड वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एंड तभी एक ओल्ड पर्सन जो एक छड़ी के सहारे से चल के उनके सामने आता है। एंड विंग उसे देखकर एकदम डर जाता है। वो जियांग चैंग को कस कर पकड़ लेता है, चिल्ला देता काका। सिचैन जो बोलते हैं, विंग तुम क्या कर रहे हो, ये मेरे अंकल हैं लैंड कोरेन। एंड विंग जो उन्हें ग्रीट करता है। लैंड कोरेन जब विंग को देखते हैं तो उनके कुछ कहा ही नहीं जा रहा था उनसे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या कहें, किस तरह अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगे। उनके ईगो ने, उनकी एक झूठी रेपुटेशन ने, उनके बनाए हुए बेकार से रूल्स ने उनके नेफ्यू की नहीं बल्कि उनके पूरे राज्य की हालत ख़राब कर दी है। उनका पूरा राज्य डिस्ट्रॉय कर दिया है। कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे कि सबके जिम्मेदार वो खुद हैं। उनका जो ईगो है ना, वो है। उनकी जो झूठी रेपुटेशन उन्होंने बना रखी थी ना, कि मुझे तो बस यही चाहिए, बस कुछ भी हो जाए, बस उसी की वजह से ये सब हो रहा था। एंड वो विंग के सामने आते हैं एंड बोलते हैं, विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, इन सब का जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं ही हूँ। एंड उनके शब्द भी जो अटक रहे थे बोलते हुए। एंड सिचैन जो उन्हें संभालता है, उनसे बोलता है, अंकल आप अपने रूम से बाहर क्यों आए, आपको वहीं आराम करना चाहिए और आप चिंता मत कीजिए, देखिए विंग आ गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी वांग जी भी यहीं होगा। एंड जब सिचैन ये बोलते तो उन्हें लैंड कोरेन को भी काफ़ी अच्छा लगता है सुनकर कि फाइनली कहीं ना कहीं उन्हें भी एक होप थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनका राज्य जो पहले की जैसा होगा। उनका नेफ्यू जिससे वो बहुत प्यार करते पर बता नहीं पाए, अपनी झूठी रेपुटेशन के चलते उन्होंने उसे खो दिया, वो भी उनके पास होगा। वो फाइनली उनसे माफ़ी मांग पाएंगे एंड अपनी की हुई हर गलती को सुधार पाएंगे। एंड वो लोग थोड़ी देर बातें करते हैं। अब हम यहाँ से थोड़ा स्किप करके टाइम देखते हैं नाइट का। विंग जो एक रूम में था एंड वो म्यूज़िक प्ले कर रहा था। एंड वो म्यूज़िक जो सुनसान जगह में जान डालने का काम कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब ये गूसू जो एक टाइम पे शमशान की तरह बन चुका था, अब वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद कोई रहता है,
वो म्यूजिक जो बहुत अच्छे मतलब पूरे माहौल को बहुत अच्छा बना रहा था। लेकिन तभी विंग के कानों में एक आवाज़ आती है, विंग विंग तुम वापिस आ गए। क्या तुम मुझसे नहीं मिलोगे? विंग क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? विंग एंड ये वॉइस जो उसके कानों में गूंज रही थी। एंड विंग जो अपनी बांसुरी को नीचे रखता है एंड वो चारों तरफ देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये वॉइस आ कहाँ से रही है। एंड ये वॉइस जो बढ़ती जा रही थी, विंग प्लीज़ मेरे पास आओ। विंग क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो? क्या विंग तुम हमारे बेबी से नहीं मिलना चाहते हो? विंग एंड विंग जो उस नॉइस का मतलब उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाने लगता है। वो एक रिवर के पास पहुंच जाता है। वो रिवर जो पूरी तरीके से सूख चुकी थी। एंड वो जब वहाँ देखता है तो आसपास कुछ भी नहीं था, बस था तो एक छोटा सा पेड़ एंड उस पर एक फ्लावर लगा हुआ था। एंड विंग जब उसे देखता है तो उसे वहाँ पे कुछ जाना पहचाना हुआ लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो इस प्लेस पे आया है किसी पर्सन के साथ, किसी स्पेशल पर्सन के साथ। एंड विंग धीरे से वहाँ बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर वो आवाज़ें कहाँ से आ रही थी। एंड उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहाँ आया है। वो जब उस फ्लावर की तरफ देख रहा था तभी उसके कानों में दोबारा आवाज़ आती है, विंग क्या तुम्हें कुछ नहीं याद? क्या तुम्हें तुम्हारा वांगची नहीं याद? क्या तुम्हें ये फ्लावर नहीं याद? विंग तुम इतने कैसे बदल सकती हो? तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। विंग तुम इस तरह अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। विंग प्लीज़ मुझे ढूंढ लो, मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम रहते थे। विंग प्लीज़ मुझे ढूंढ लो, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता और इंतज़ार नहीं कर सकता तुम्हारा। एंड विंग जो इन आवाज़ों से परेशान हो रहा था एंड उसने अपने कान जो अपने हाथों से ढक लिया एंड वो वहीं ज़मीन पे बैठ जाता है। एंड तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है एंड विंग जो डर के एकदम से पीछे को देखता है तो यह जियांग चैंग था। एंड जियांग चैंग जो बोलता है, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंड तुम अभी इतनी रात में यहाँ कर क्या रहे हो? एंड विंग जो बोलता है, काका वो मुझे कोई आवाज़ आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। काका मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कोई पर्सन कोई है जो मुझे बुला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस जगह आया हूँ। एंड जियांग चैंग जब ये सब सुनता है तो उसे कहीं ना कहीं से चैन की बातें सच लगने लगती हैं। एंड जियांग चैंग जो बोलता है, विंग तुम यहाँ सुबह आना, अभी तुम चलो यहाँ से, बहुत रात हो चुकी है, हमें महल चलना चाहिए। एंड विंग जो बोलता है, काका क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? मैं महल आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ काका मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने दीजिए। एंड जियांग चैंग वो भी मान जाता है विंग की बात, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये सब सच लगने लगा था। अब तक बस वो यही समझ रहा था कि ये सब झूठ होगा, ये सब बस एक मिथक है, कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। लेकिन अब विंग की बातें सुनकर उसे सच मानने पर मजबूर हो रहा था। एंड वो विंग को वहाँ छोड़ के महल वापस चला जाता है। वो जाने से पहले विंग से बोलता है कि तुम्हें जल्दी महल वापस आना होगा, याद रखना तुम ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते हो। एंड विंग जो हाँ में सिर हिलाता है वो वहीं बैठ जाता है। एंड वो पूरे टाइम बस उस फ्लावर की तरफ देख रहा था। एंड पता नहीं विंग को क्या होता है एंड वो उस फ्लावर की तरफ जाने लगता है। एंड वो जैसे ही उस फ्लावर को टच करता है तो वहाँ एक बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। एंड उस रोशनी से मतलब कुछ मेमोरीज दिखने लगती हैं। वहाँ रोशनी से एक ऐसे मतलब बन जाती है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
चलने लगती हैं, फ्रेश होने लगती हैं। एंड बीइंग जो अपना सर पकड़ लेता है। एंड वो अब यहाँ से हम गाइस पास्ट का सीन देखेंगे। एक राज्य जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ चिड़ियाँ चहक रही हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज एंड बहुत सारी हरी भरी जगह। एंड वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड वहाँ पे एक महल के अंदर, एक पैलेस के अंदर, एक रूम में हम एक पर्सन को देखते हैं। एक पर्सन जिसकी हेवन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, मतलब हेवन प्रिंस लग रहा था वो, तो मून प्रिंस। एंड उसके फेस पे पड़ने वाली वो थोड़ी थोड़ी रोशनी उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी।